हेलो नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव, जय हिंद। आज हम डिफिकल्ट चैप्टर को सरल वे में समझेंगे। और डिफिकल्ट चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। अधिकतम सभी बच्चे इसी चैप्टर में आकर अटकते हैं। आज हम इसके बेसिक, इसकी परिभाषा, इसके अनुपात, इसकी सर्वसमीकाएं सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसके नाम से ही पता पड़ रहा है त्रिकोणमिति, जिसमें तीन कोण विद्यमान हो। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? जिसमें तीन कोण विद्यमान हो। और त्रिकोणमिति की जब रचना की जा रही थी तो त्रिकोणमिति में जब त्रिभुज को लिया गया था तो इसमें महत्वपूर्ण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको लिया गया था। तो इसमें कौन सा त्रिभुज लिया गया था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिया गया था? समकोण त्रिभुज। और अब ये तो हो गया भाई किस त्रिभुज से लिया गया था? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है। और ये कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम के होते हैं। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के फलन। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति के फलन। त्रिकोणमिति के बेस फलन, या हम देखें कि किसी पेड़ की जड़ होती है, वैसे त्रिकोणमिति की जड़ दो फलनों पर आधारित होती है, जिसे कोस थीटा और साइन थीटा कहते हैं। कोस थीटा एंड साइन थीटा कहते हैं। ये इसकी क्या होती है? बेस फलन होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा। ये दो बेस फलन होती हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही त्रिकोणमिति की ये जड़ होती है, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा से ही बाकी चार फलन और बने हैं। तो जैसे अब अगला फलन क्या है? tan थीटा। tan थीटा। अब tan थीटा को भी हम साइन और कोस से लिख सकते हैं। जैसे tan थीटा को साइन बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगला है क्या? कोट थीटा। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन थीटा। अब आप एक चीज नोटिस करना कि साइन थीटा में साइन tan थीटा में साइन बटा कोस है, tan थीटा में साइन बटा कोस है, कोट थीटा में कोस बटा साइन है। ये इसको उल्टा है, तो इसको हम साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोट थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। अब अगला फलन है sec थीटा। sec थीटा को हम साइन और कोस के रूप में कैसे लिखते हैं? यानी कि कोस का उल्टा क्या होता है? sec, यानी कि sec थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। अब अगले फलन की ओर चलते हैं, उसे कहते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब हमने इन फलनों से ये जानकारी प्राप्त की कि साइन थीटा और कोस थीटा सभी फलनों के बेस फलन होते हैं। ये तो हो गई फलनों की बात। अब हम चलते हैं इनके अनुपात पर। किस पर चलते हैं? अनुपात पर। अब त्रिकोणमिति के अनुपात पर चलते हैं। सबसे पहले हमने जानकारी प्राप्त की कि त्रिकोणमिति की बेस परिभाषा या उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में हमने उसके फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अब हम अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइन थीटा का अनुपात होता है, अब जैसे ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? बेस लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? बेस लाइन या आधार। और इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी कि लंब कहते हैं। और ये क्या है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अगर हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है,
यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और यहाँ से हम देख रहे हैं, जिस कोण से हम देखते हैं उससे आगे वाला, जिस कोण से हम देखते हैं उससे आगे वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जिस कोण पर हम देखते हैं यानी जिस पर रखा हुआ है वो बेस कोण होता है और ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस या कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, हाइपोटेनस और नहीं परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। अब जैसे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, इसका अनुपात रूप हो गया। कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि h b बटे h। तीसरा है tan थीटा बराबर p बटे b। कोट थीटा बराबर कोट थीटा क्या होता है, साइन tan का उल्टा। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। जैसे हम tan को उल्टे करेंगे तो b बटे p। और sec क्या होता है, sec थीटा बराबर sec होता है कोस का उल्टा, तो h बटे b। अब कौन सा बच गया, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन को उल्टा कर दो तो h बटे p। ये हो गए अनुपात रूप। जैसे अब इससे इक्वेशन सोल्व करते हैं, उससे आपको ये सभी अनुपात समझ में आ जाएंगे। जैसे p हमने मान लिया 4, हाइपोटेनस मान लिया 5 और b मान लिया 3, बेस क्या मान लिया 3 मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया 4, हाइपोटेनस मान लिया 5। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे साइन थीटा का अनुपात क्या है, हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका अनुपात क्या हो गया 4 बटे 5। अब इसका क्या हो गया 3 बटे 5। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें इन क्वेश्चनों पर। जैसे tan का क्या हो गया 4 बटे 3 और कोट का क्या हो गया 3 बटे 4 और sec और कोसेक का आंसर आप कमेंट करोगे अभी के इन दोनों के मान क्या होंगे इस समकोण त्रिभुज से देखकर आपको बताने हैं। ये तो बात हो गई अनुपात की। अब इसमें यह होता है कि कई बार ये क्या है 2 दे देता है, जैसे बेस दे देता है और परपेंडिकुलर दे देता है, बेस और परपेंडिकुलर दे देता है, हाइपोटेनस पूछ लेता है कि हाइपोटेनस क्या होगा, तो उसकी भी एक परिमेय है। ये तो अनुपात हो गया, इसको भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, है ना। अब हम चलते हैं आगे इस परिमेय पर कि दो हमें मान दे रखे हों तो तीसरा कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक परिमेय होती है, उसे क्या कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज होता है, उसकी 3 भुजाएं होती हैं। अगर हमें 2 भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी नहीं दे रखी हो, तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना है, तो जैसे हम ये ले लिए क्या परपेंडिकुलर 4 ले लिए, 4 का स्क्वायर प्लस बेस क्या ले लिया 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये टोटल कितना हो गया 25। और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 5। हाइपोटेनस क्या हो गया 5, जैसा कि हमने पहले मान लिया था। यानी कि पाइथागोरस परिमेय से हम किन्हीं भी 2 भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी कई बार क्या होता है कि हमें अनुपात पूछता है कि भाई साइन थीटा या फिर कोस थीटा का अनुपात बताइए, और हमें 2 ही भुजा दे रखा होता है, तीसरी भुजा में ज्ञात करके फिर उनके अनुपात बताना होता है। तो वहां पे आपको ये पाइथागोरस परिमेय ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अब हम चलते हैं, हमने एक स्टेप से हम सारे क्लियर करते चलेंगे। पहले हमने परिभाषाएं क्लियर की,
फिर हमने फलन क्लियर किए, फिर हम अनुपात क्लियर करे। अब हम चलते हैं सरल समीकरण, सरल समीकरणों पे हम चलते हैं। अब सरल समीकरण, त्रिकोणमिति की सरल समीकरणें 3 होती हैं, 3 सरल समीकरणों से ही और बाकी सरल समीकरणें बनती हैं। जैसे पहली सरल समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहली सरल समीकरण है। इसी सरल समीकरण को हम बदल बदल के लिख सकते हैं। जैसे अब इसको लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जैसे sin थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं sin थीटा रूट के अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम बदल बदल के लिख सकते हैं। जैसे अब दूसरी सरल समीकरण क्या है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको चाहिए इधर ले आओ, ऐसे लिख दो चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक सरल समीकरण हो गई, दूसरी सरल समीकरण ये हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी सरल समीकरण। तीसरी सरल समीकरण क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 सरल समीकरण हो गई, 3 सरल समीकरण हो गई। पहली क्या हो गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको हम इन 2 प्रकार से भी लिख सकते हैं, इनको भी इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इधर चल जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ये सब कुछ। तो पहली दूसरी और तीसरी सरल समीकरण हो गई, इनसे बदल बदल के लिखते हैं। अब हम चलते हैं आगे, सरल समीकरण हो गई। अब आपके क्लास 10th मैथ के 8वें चैप्टर में आपके 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कुछ मानों को पूछता है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान भी पूछता है, और ये याद करना भी मैं बताऊंगा, याद करना भी बताऊंगा। चलो हम चलते हैं आगे सारणी पर। अब हम किस पर चलते हैं, सारणी पर चलते हैं। जैसे अब हम फलन तारते हैं, क्या तारते हैं, फलन तारते हैं। जैसे sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको सिर्फ साइन और कोस के मान निकालना सिखाऊंगा, बाकी सब आप खुद ही निकाल लेंगे, इन खुद के ही फॉर्मूलाओं से। जैसे हम एक लाइन होती है उसमें 0, ये एक लाइन है 0 से 1 में हम 4 टुकड़े करते हैं। बीच में क्या होता है 1/2, इन दोनों बीच में क्या होता है 1/4, इसके बीच में क्या होता है 3/4, 3/4 होता है। इन सब का क्या करते हैं अंडर रूट लगाते हैं। तो 0 का अंडर रूट क्या होगा 0, 1/4 का अंडर रूट क्या होगा 1/2, 1/2 का अंडर रूट क्या होगा 1/रूट के अंदर 2, और 3/4 का अंडर रूट क्या होगा रूट के अंदर 3/4, और 1 का रूट क्या होगा 1, 1 का रूट क्या होगा 1। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको पता है कि sin
साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, कोस थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, कोस थीटा, यानी इसका उल्टा, यानी कि जो 90 का मान होगा वो क्या होगा, 0 का मान होगा, जो 60 का मान होगा वो किसका होगा, 30 का मान होगा। ये तो आ गया यहाँ पे, और जो 45 का होगा तो 45 का होगा, और जो 30 का है वो 60 का होगा 1/2, और जो 0 का है वो 90 का होगा। ये तो हो गया किसमें हो गया, ये उल्टे में। अब हम tan का क्या जानते हैं, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस सारणी को आप ही पूरा कर लेना है ना। जैसे tan थीटा है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, और कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan थीटा। tan कोट को हम उल्टा लिख देंगे ना, और sec को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे sin थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों से आप ये मान की सारणी कंप्लीट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, ये तो सारणी हो गई। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक रह गया है, वो क्या है, समपूरक कोण, जिसमें आपका 8.3 सॉल्यूशन होगी, क्या होगी 8.3, जिसमें क्या होता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, यानी कि साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, और कोस किस में बदलेगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा। फिर tan होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। अब कोट किस में बदलेगा, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। tan किस में बदला, कोट में, कोट किस में बदला, tan में। अब sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec किस में बदलेगा, कोसेक थीटा, और कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। अब जैसे हम इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं कि जैसे साइन 60 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा कि साइन 60 बटे कोस 30 डिग्री। अब जैसे हम जानते हैं कि ये क्या है, कोस को नीचे वाले फॉर्मूले को चेंज कर लो, साइन 90 यानी कि कोस 90 माइनस 30 क्या हो गया, साइन 90 में माइनस करें तो 60, तो ये इस चीज का क्या आ जाएगा, इसकी क्या आ जाएगा, साइन 60 लिख सकते हैं इसकी जगह, तो क्या हो गया, साइन 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो गया ना। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपको पूछता है एग्जाम में। ये हो गया लास्ट एंड फाइनल। यह चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, इसकी डेफिनेशन। अब हम अगली क्लास में
यानी कि अगली क्लास में हम मिलेंगे 8.1 सॉल्यूशन में। 8.1 सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर 8.2 सॉल्यूशन कराऊंगा, 8.3 सॉल्यूशन कराऊंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, इन उदाहरण भी बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।